आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी कक्षा में। और आज हम लोग चौथी कक्षा के रिमझिम 4 का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है किरमिच की गेंद का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसके बाद वाले अंश को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 12 निकालिए और देखिए, उसने उसे उलट पलट कर देखा। किसे उलट पलट कर देखा? तो गेंद को उलट पलट कर देखा, यानी कि चारों तरफ से गेंद को देखा। किसने देखा? दिनेश ने। ठीक है, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन दिनेश को यह बातें समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। तो तिमंजिली का अर्थ क्या होगा बच्चों? तिमंजिली का अर्थ होगा 3 मंजिलों का इमारत। इमारत यानी जिसे आप लोग बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसने ऊपर नजर उठाकर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। उसे लगा कि वो 3 मंजिल इमारत से किसी ने गेंद को फेंका हो, परंतु उस इमारत की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। ठीक है, छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर का अर्थ क्या होगा? मुंडेर का अर्थ होगा छत का किनारे वाला भाग, जो 3 मंजिला इमारत थी उसके किनारे वाला भाग। ठीक है, वहां से क्या हो रहा था? वहां से तेज धूप चिलचिला रही थी। चिलचिला रही थी का अर्थ होगा, क्या होगा? चमक रही थी। तेज धूप चमक रही थी। ठीक है, फिर कौन खरीद सकता नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। फिर उसने सोचा कि यह गेंद कौन खरीद सकता है। फिर उसने इन लोगों के नामों को सोचा। सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। ठीक है, इन सारों के नाम उसने सोचा। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? ठीक है, फिर उसने क्या सोचा, अगर किसी ने यह गेंद खरीदा भी है तो इस दोपहर के समय में इस गेंद को कौन फेंकेगा? ठीक है, हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। फिर उसने सोचा कि शायद यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 4 गायें ही दिखाई पड़ी। और उसने सामने ही एक बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर सिर्फ उसे क्या दिखाई दी? गाय। ठीक है, बहुत सारी गाय जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना का अर्थ होता है आराम कर रही थी। ठीक है, जो पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। फिर उसने अपनी पुरानी बातों को याद किया कि जब वो क्रिकेट खेलता था तो बहुत सारे ऐसे गेंद थे जो खो जाते थे, फिर उसे नहीं मिल पाते थे। ठीक है, एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। फिर उसने पुरानी बातों को याद किया और उसे याद आया कि एक बार गेंद ट्रक में चला गया था। ठीक है, तभी भीतर से माँ की आवाज आई। तो माँ ने क्या कहा? अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ ने कहा। ठीक है, दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया और उसने माँ की बात सुनकर गेंद को हाथ में लेकर घर के अंदर आ गया। ठीक है, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो,
परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसे लगा कि यह मोहल्ले में से किसी की गेंद नहीं है, लेकिन उसकी यह ईमानदारी बनती है कि वो सारे लोगों से पूछ ले कि यह गेंद किसकी है। ठीक है। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। ठीक है। और गर्मियों की छुट्टियां थी और बच्चों ने क्या किया, उनकी सुविधा के लिए क्लब बनाया। तो क्लब क्या है, जब एक उद्देश्य के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, क्लब कहते हैं। ठीक है। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वो आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है। वहाँ पर बल्ला था, यानी क्रिकेट खेलने का बल्ला, और गेंद खरीदने के लिए वो लोग चंदा इकट्ठा कर चंदा यानी क्या होगा, दान इकट्ठा कर क्या खरीद लेते थे, गेंद खरीद लेते थे। ठीक है। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, फिर शाम में सारे बच्चे इकट्ठे हुए, तब दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, परंतु तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी दिनेश ने सभी से कहा कि मुझे एक गेंद मिला है, अगर आप लोग इसकी पहचान बताओगे तो मैं इसे आपको दे दूंगा। ठीक है। यह दिनेश ने अपने दोस्तों से कहा। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, अगली कक्षा में हम लोग अगले अंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।